अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सनाउल्लाह खान। होपफुली यू गाइस डूइंग वेल। और जैसे कि आप जानते हैं हम अमेज़ॉन FBA होलसेल के बारे में बात कर रहे थे। तो इससे पहले मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूं कि कैसे आपने डेटाबेस निकालना है, कैसे ब्रांड्स फाइंड आउट की जाती है मैनुअली कीपर से, और रिवर्स सोर्सिंग भी मैंने आपको सिखाया है। लेकिन आज की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो क्लास होगी कि आपने प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करना है। यानी मिसाल के तौर पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से एक शीट मिल गई या ब्रांड की तरफ से एक शीट मिल गई जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और अब आपने उन प्रोडक्ट को कैसे स्कैन करना है स्कैन अनलिमिटेड में, और देन उसके बाद वन बाय वन उनकी जो एसेंस आपको मिलेंगे उनको अमेज़ॉन के ऊपर किस तरीके से क्राइटेरिया के साथ मैच करना है, और कैसे प्रोडक्ट को वेबसाइट के साथ आपने मैच करना है, और किस तरीके से इस प्रोडक्ट को आपने फाइनल करना है। क्योंकि अमेज़ॉन FBA होलसेल की दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्निकल जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट एनालिसिस। आप जितनी अच्छी प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे इतना ही ज़्यादा चांस होगा आपकी प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल्स आने की, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे कब बाई बॉक्स मिलेगा, कैसे आपको वहाँ से परसेंटेज मिलेगी, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा उसको एनालाइज करते हैं, कैसे आप उसका डेटा चेक करते हैं, कैसे उसकी सेल्स चेक करते हैं, किस तरीके से एक एस्टिमेट उसकी एनालिसिस आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले से बताऊंगा कि एक शीट जो मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से वो कैसे मिलती है, देन उसके बाद उसको स्कैन करूंगा स्कैन अनलिमिटेड में, देन उसके बाद हम क्या करेंगे उसको एनालाइज करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर, और आपको बताऊंगा कि कौन सा क्राइटेरिया मैं यूज़ करता हूँ, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को उस क्राइटेरिया के साथ मैच करेंगे। देन उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट चेक करेंगे कि हमने कैसे चेक करना है प्रॉफिट, और देन फाइनली आपने उस प्रोडक्ट को मैच करना है अपनी वेबसाइट के साथ, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है उसके साथ मैच करोगे इस प्रोडक्ट को, और देन फाइनली आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि किसी और को दोबारा वहाँ से सीखने के बाद फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, इससे फ़ायदा उठाइए। अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाता हूँ और वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताता हूँ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ शेयर भी कीजिए ताकि इससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। और अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आया, और यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो शीट मेरे पास है, जो कि मैं ऑलरेडी अप्रूवल ले चुका हूँ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मैंने शीट निकाली है, वो शीट मैं आपको दिखाता हूँ। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस शीट को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, राइट, स्कैन अनलिमिटेड में। अब सवाल ये है कि हम स्कैन क्यों करते हैं। मैं जहाँ तक स्कैन अनलिमिटेड को यूज़ करता हूँ वो इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मुझे क्या मिले, मुझे मिले एसेंस। ठीक है, जब एसेंस मिलेगा तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की एनालिसिस कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शीट कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, किसकी तरफ से, आपको डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड की तरफ से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस शीट को मैं आपको स्कैन करके दिखाऊंगा स्कैन अनलिमिटेड में। ठीक है, तो मैं अभी स्कैन अनलिमिटेड की तरफ चलता हूं, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्कैन अनलिमिटेड ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब सवाल ये है कि इसको सेटिंग कैसे किया जाए। ठीक है, इसके ऊपर मैं फिर किसी दिन लेक्चर दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना समझ लीजिएगा कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सेटिंग्स के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अब जो मैंने लेक्चर डिज़ाइन किया वो इस तरह से किया कि ताकि मैं आपको कम से कम टाइम में पूरा ही लेक्चर समझा सकूं, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है न्यू स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्लिक के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से डायरेक्ट आपने उस शीट को सिलेक्ट करना है जो आपने क्या करना है, स्कैन करना है, राइट। क्लिक किया, ओपन किया, और यहाँ पर इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अकॉर्डिंग टू योर लिस्टिंग, जो लिस्टिंग के ऊपर आपकी बार में जो हेडिंग्स है उसके मुताबिक यहाँ पर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, राइट। तो सबसे पहले UPC हम सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद प्रोडक्ट ID कॉलम में आपने क्या सिलेक्ट करना है, UPC सिलेक्ट करना है। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, UPC कोड सिलेक्ट करेंगे, देन मार्केट प्लेस जो आपकी है वो सिलेक्ट करेंगे, UK कनाडा जो भी आपकी है वो सिलेक्ट करेंगे। मेरा USA है, मैंने USA सिलेक्ट रखा है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ कॉस्ट कॉलम, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मुख्तलिफ चीज़ें आपको ऑप्शंस मल्टीपल देगा। ठीक है, आपने जो आपकी यहाँ पर जो मेन लिस्टिंग के अंदर जो बार में प्राइस है वो ऑप्शन यहाँ आपको नजर आएगा, आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है जी बेस्ट प्राइस। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आपको
आपको सम टाइम यहाँ पर कॉस्ट लिखा आएगा, सम टाइम बेसिक प्राइस, सम टाइम डिस्काउंट प्राइस, इस तरीके से आपको सारी नज़र आएंगे। ठीक है, तो मेरे पास बेस्ट प्राइस का ऑप्शन है जो कि यहाँ मेन लिस्टिंग में वो मैंने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद करेंसी मेरा यूएसए डॉलर में है, मैंने वो सिलेक्ट किया है। कस्टम कॉलम्स, इसमें आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको लगता है जी ये कॉलम्स भी हो, मैं फ़िलहाल इसको यूज़ नहीं करूँगा। और यहाँ से कंडीशन आपने न्यू सेलेक्ट करनी है और देन उसके बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये क्या हो रहा है, अब हमारी शीट स्कैन हो रही है। कहाँ पर, स्कैन अनलिमिटेड में। हम ये स्कैन क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या हो, हमें एसेंस मिले और उन एसेंस के थ्रू हम क्या करें, प्रोडक्ट की एनालिसिस कर सकें, राइट। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 60% हुआ है। जैसे ये कंप्लीट होगा इसको ओपन करूँगा और यहाँ पर स्कैन अनलिमिटेड के अंदर ही मैं आपको बताऊँगा कि इसको हम कैसे फ़िल्टर लगाते हैं और देन उसके बाद आपको डाउनलोड करके इसको एक्सेल के ऊपर फार्मूला लगा के भी दिखाऊँगा आपको। ठीक है, सो अब मैं ओपन करता हूँ अगेन। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा देन उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने शीट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें एसेंस मिले हैं, ब्रांड नाम हमें दिया है, इसने सारा कुछ इसने हमें हर चीज़ बता दिया है। ठीक है, मैं ज़रा इसको मज़ीद रिफाइन करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और ताकि ये मुझे फर्दर डेटा दे और पावर अप में मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझे मज़ीद डेटा भी अच्छी तरीके से इसकी विजिबिलिटी मुझे दें। ठीक है, और देन जैसे ये क्लियर होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, मज़ीद फ़िल्टर्स भी लगाएंगे इसी के ऊपर। लेकिन अगेन मैं इसके ऊपर फ़िल्टर्स नहीं लगाता हूँ स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर, मैं सिर्फ इसको इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मुझे एसेंस मिले। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर फ़िल्टर्स में जाता हूँ और फ़िल्टर्स में जाने के बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अगेन यही बता दूँ कि इस स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर मैं फिर किसी दिन डीप में लेक्चर दूंगा कि कैसे आपने इनको ऑपरेट करना है। लेकिन आज के लिए इतना समझ ले कि यहाँ पर हम दो फिल्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सेल्स रैंक का, सेल्स रैंक 90 डेज का फ़िल्टर में लगाता हूँ, लेस देन और या बल्कि लेस देन आर इक्वल, और मैं कहता हूँ जी 85,000 से लेस देन मेरा सेल्स रैंक होना चाहिए। और प्रॉफिट में मैं जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लगा लेता हूँ जी ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन 0 या 1 कह सकते हैं आप। ठीक है, और ऐड कर लिया और देन बाहर यू क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे जो इससे मैच कर रहा है वो आपको रिजल्ट्स देंगे, लेकिन जो फिल्टर मैंने लगाया है उसके मुताबिक यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये शीट में हमें कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिलने वाली जिसमें प्रॉफिट हो। अगेन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये एज अ सैम्पल शीट है। तो मैं क्या करूँगा, इन फिल्टर्स को हटाऊँगा और आपको बताऊँगा कि हम एक्सेल के ऊपर किस तरीके से फिल्टर्स लगाते हैं। ठीक है, देन हमने क्या किया, जैसे मैंने फिल्टर्स को आउट किया तो अगेन इसने मुझे पूरा डेटा दिखा दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, देन उसके बाद डाउनलोड फिल्टर पे ऊपर क्लिक करना है, देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा देन उसके बाद हमने क्या करना है, इसका फिल्टर लगाना है। कहाँ पर, स्कैन एक्सेल की शीट में हमने क्या करना है, इसका फिल्टर्स लगाने हैं। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने इसको ओपन किया देन उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर फिल्टर्स यहाँ पर एक्सेल शीट में अप्लाई करूँगा। यहाँ आया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा कलर दिया ताकि मुझे ये विजिबल नज़र आए। सेल्स रैंक में मैं गया, बल्कि आपने ये बार को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप क्या करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, बल्कि होम पे क्लिक करोगे, फ़िल्टर पे जाओगे, फ़िल्टर पे क्लिक करोगे और यहाँ से सेल रैंक पे जाओगे और इसको अनचेक करोगे और देन उसके बाद नंबर फ़िल्टर्स में जाओगे और देन यहाँ से लेस देन पे जाओगे और यहाँ पर आप फ़िल्टर लगाओगे अपना क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक है, मैं बहुत ब्रॉड जा रहा हूँ, एज एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ 1 लाख से नीचे क्या हो, सेल्स रैंक हो, वो प्रोडक्ट्स मुझे दिखा दें, नंबर 1। दूसरा फ़िल्टर हमने क्या लगाना है, प्रॉफिट का फ़िल्टर लगाना है। मैं इन सब को अनचेक करता हूँ, नंबर फिल्टर्स में क्लिक करोगे और ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपने फ़िल्टर लगाने, आप चाहते हैं कि जी इतना प्रॉफिट उसमें होना चाहिए। ठीक है, मैं एज एग्जांपल जा रहा हूँ तो मैं एज एग्जांपल कहता हूँ ग्रेटर देन 0 प्रॉफिट हो उसमें। अब देखें जैसे मैंने ये 2 फिल्टर्स लगाए तो मेरे सामने क्या हुआ, शीट फिल्टर हो गई। किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सेल्स रैंक और अकॉर्डिंग टू जो प्रॉफिट मैंने रिकमेंड किया कि इतना होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब हमने ये जो एसन जहाँ तक हमारा क्राइटेरिया जो फिल्टर लगाया मैच कर रहा है वहाँ तक हमने इन एसेंस को 1 बाय 1 क्या करना है, चेक करना है। ठीक है,
अब देखें यहाँ से नीचे ये माइनस आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक हमारा जो फिल्टर है वो लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसको बाउंड्री लगा लेता हूँ ताकि यहाँ से नीचे हम ना जाएं और हमारी ये बाउंड्री लग गई, ठीक है। यहाँ तक आप क्या करोगे, इन एसेंस को 1 बाय 1 हमने फिल्टर जो है लगाया है, यहाँ तक हमने क्या करना है, अब इन एसेंस को 1 बाय 1 चेक करना है। अब सवाल ये है कि जी इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले अब क्या करोगे, यहाँ से इसको कॉपी करोगे एसेंस को, Ctrl+C, देन अमेज़न पे आप जाओगे और अमेज़न पे आकर यहाँ पर आपने ये जो लिखा हुआ है amazon.com, इसके साथ /dp/Ctrl+V जैसे आप पेस्ट करोगे, इससे क्या होगा, डायरेक्ट वही प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा जो एसएन आपने दिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने वो एसएन यहाँ पुट किया तो मेरे सामने क्या हुआ, एक प्रोडक्ट सामने आया, ठीक है, जो कि मैंने फिल्टर लगा के ओपन किया था। अब आपने क्या करना है, इसके एनालिसिस करना है। अब सवाल ये है कि एनालिसिस कैसे करेंगे, तो एनालिसिस हम हमेशा अपना एक क्राइटेरिया सामने रखते हैं और उसके मुताबिक से उस क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और देन जैसे वो उसको मैच कर जाएगा देन फाइनली फिर हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, वेबसाइट से जाकर, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड है उसकी वेबसाइट से जाकर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको अपना क्राइटेरिया बताता हूँ जो कि मैं फॉलो करता हूँ, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके मुताबिक से इसकी एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होलसेल क्राइटेरिया है। अब मैं आपको ज़रा पहले ये बताता हूँ कि ये क्राइटेरिया हम कैसे मैच करेंगे। सबसे पहले क्योंकि क्राइटेरिया आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं तो फिर मैं आपको इस प्रोडक्ट एनालिसिस अच्छी तरह नहीं बता सकूँगा, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जो कि मेरा अपना एक क्राइटेरिया है, अगेन मैं बताऊँगा कि डिपेंड करेगा आप किसका क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, आपका अपना है तो ओके, या फिर आप अगर किसी अथेंटिक इदारे का अगर फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक आपने करना है, ठीक है। तो मैं जो कि इसको फॉलो करता हूं और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे इन चीज़ों को देखता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सेल्स प्राइस। हम कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी सेल प्राइस अमेज़ॉन के ऊपर 12 से 45 डॉलर की वो सेल होती हो, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सेल्स मिनिमम, यानी हम कहते हैं जो प्रोडक्ट हम सेल करने को जा रहे हैं उसकी मिनिमम पर मंथ की सेल्स 100 तो होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम हो तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी 100 सेल्स भी पर मंथ नहीं आनी, यानी 100 सेल्स भी ऊपर मंथ नहीं ला रहा, तो उससे हमारा क्या हिस्सा मिलेगा, हमें उसमें से क्या मिलेगा। इसलिए हम अवॉइड करते हैं मिनिमम से, यानी 100 से कम अगर सेल्स कोई प्रोडक्ट की हो रही है तो हम उसमें नहीं जाते, राइट। देन उसके बाद BSR, बेस्ट सेलर रैंक। मैंने जो इसको डिफाइन किया है, ये 2000 से लेकर मैं कहता हूँ 85,000 तक होना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको 0 से लेकर 60,000 तक अगर कर लोगे तो, क्योंकि स्पेशली जब भी हम जो जिनका सेल्स रैंक यानी BSR जिनका 1 से लेकर 2000 के दरमियान होता है, वहाँ पर अमेज़ॉन आके पक्का बैठा होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्यों ना हम 2000 से ही स्टार्ट करें और 85,000 के दरमियान अपना BSR का रेंज रखें, ताकि इसके दरमियान जो भी प्रोडक्ट्स होंगी, एक तो वो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर जाएंगी, दूसरी बात ये होगी कि हमारे लिए आसानी हो ताकि उस प्रोडक्ट में हम जा सकें, राइट। उसके बाद सेलर्स जो न्यू ऑफर्स है, वहाँ पर जो सेलर्स है वो 5 से लेकर 17 होने चाहिए, ठीक है। अब 5 से कम या 2 से 3 से कम होंगे तो वो कोई PL की लिस्टिंग समझी जाएगी, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं 4 या 5 से लेकर 17 तक उसके ऊपर ऑलरेडी सेलर्स हो तो हम जाते हैं। अगर 17 से ज़्यादा हो तो हम कोशिश करते हैं ना जाएं, और 3 से कम हो तो हम फिर ऐसे लिस्टिंग में भी नहीं जाते हैं, ठीक है। अगेन डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें 5 से लेकर 25 तक सेलर्स बैठे हैं, लेकिन आपको भी बड़ा अच्छा उसमें परसेंटेज मिल रहा है, तो वेल एंड गुड, आप भी उसमें जाएं, ठीक है। देन उसके बाद वेट जो कि रिकमेंडेड ये है कि हमेशा लाइट वेट हो, तो जो कि यहाँ पर लिखा है 1.5 kg, मुझे 3 LB बन जाता है, ठीक है। ब्रांड जो कि नॉट सेल कर रहा हो, यानी ब्रांड खुद वहाँ पर सेलिंग ना कर रहा हो। अब सवाल ये है कि जी हम क्यों अवॉइड करते हैं ब्रांड को। देखिए, जब भी ब्रांड खुद सेल कर रहा हो ना एक लिस्टिंग के ऊपर, यानी ऑलरेडी वहाँ पर 17 लोग बैठे हैं और ब्रांड भी वहाँ पर खुद सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रांड खुद मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड खुद प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो सस्ता बेचेगा। यानी वो अगर एक प्रोडक्ट $10 की
सेल हो रही है वो उसको $3 में भी सेल कर सकेगा, क्योंकि मे भी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग या उसको सोर्सिंग वो मे भी 0.50 सेंट में उसको पड़ी हो। ठीक है, ये एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हम हमेशा अवॉइड करते हैं जहाँ ब्रांड खुद सेल कर रहा हो। ठीक है, किस लिए? ताकि वहाँ प्राइस वार ना हो, क्योंकि हमें फिर टफ टाइम मिल सकता है। सो देन द पॉइंट 7, उसमें अमेजोन खुद सेल ना कर रहा हो, यानी हम उस लिस्टिंग में भी अवॉइड करते हैं जहां अमेजोन आकर खुद सेल कर रहा हो। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमेजोन जब भी लिस्टिंग पे आएगा वो प्राइस वार स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब वो प्राइस वार स्टार्ट करेगा तो देन ऑब्वियसली फिर उसमें से हमें हिस्सा नहीं मिलेगा, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि अमेजोन खुद वहां सेल ना कर रहा हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर अमेजोन सेल कर भी रहा है तो वहां पर अमेजोन का आप पूरा 1 ईयर का ग्राफ देखोगे। ठीक है, कि कहीं अमेजोन प्राइस वार कर रहा है या फिर कंसिस्टेंट सही प्राइस में जा रहा है। अगर अमेजोन प्राइस वार नहीं कर रहा, सही प्राइस में जा रहा है और वहां पर फ्लक्चुएशन भी इतनी नहीं है प्राइस की, और देन आपको शेयर भी लगता है कि बाकी को मिल रहा है, तो देन आप जा सकते हैं उस लिस्टिंग में। ठीक है, और नंबर 8 में रेटिंग नंबर जो है आपका मिनिमम 100 होना चाहिए। ठीक है, इससे कम ना हो, कोशिश करें मिनिमम 100 रेटिंग होनी चाहिए उस लिस्टिंग की। रेटिंग स्कोर मिनिमम 4 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए, या 4.2 हो तो ज़्यादा बेहतर है, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे ना हो, कोशिश करें इससे ऊपर ही हो। ठीक है, सो उसके बाद नंबर 10 में ये कह रहा है जी कि हर $10 पे मैक्सिमम $2 फ्लैक्चुएशन। अब इसका मतलब क्या है? अब ये मैं आपको समझाऊंगा जब ग्राफ में हम पहुंचेंगे। वहाँ पर जो प्राइस है, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट $10 का बिक रहा है और उसका जो ग्राफ है उसकी जो फ्लैक्चुएशन है वो उसमें अगर $2 की वेरिएशन आती है, फ्लैक्चुएशन होती है तो ओके। अगर $2 से ज़्यादा की फ्लैक्चुएशन होती है हर $10 के बाद, तो हम अवॉइड करते हैं ऐसे लिस्टिंग में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्राइस वार होगी जब आप जाएंगे और फिर आप उसको फिर बियर नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर आपको फिर इशू हो सकता है। ठीक है, अगेन मैं जो यहाँ पर जो मैं फ्लैक्चुएशन की जो बताना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर दोबारा समझिएगा, एक प्रोडक्ट है जो कि $20 की सेल हो रही है। ठीक है, और आप जब उसका ग्राफ देखते हैं वहाँ पर जो प्राइस में वेरिएशन आती है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट $20 का सेल हो रहा है और यहाँ पर अगर 18 का सेल हो रहा है तो ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर ये सेल हो रहा है जी 16 का, तो फिर भी कोई इशू नहीं है। क्यों? इतनी बड़ी फ्लैक्चुएशन नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं हर 10 पे अगर 2 का फ्लैक्चुएशन आता है तो नो प्रॉब्लम। देन अगेन यहाँ पर जाकर ये अगेन सेल होता है जी तकरीबन 18 का, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये यहाँ पर 20 का सेल हो रहा है और साथ ही जाके ग्राफ बिल्कुल डाउन जाता है यहाँ पर 10 पे और अगले दिन दोबारा ऊपर आता है, यहाँ 21 पे बिकता है, तो ये एक बहुत बड़ी फ्लैक्चुएशन है। हम कोशिश करते हैं यहाँ प्राइस वार हो सकती है। ठीक है, अगेन ये आपको ग्राफ के ऊपर सही समझाएंगे। डू नॉट सप्रेस लिटिल बिट इज ओके। अच्छा, लिस्टिंग सप्रेस नहीं होनी चाहिए। सप्रेस होगी ऑब्वियसली वहाँ बाय बॉक्स शेयर नहीं होगा, बाय बॉक्स शेयर नहीं होगा तो आपको सेल नहीं आएगी। ये मैं आपको ग्राफ के ऊपर अच्छी तरह समझाऊंगा भी। सेल्स ग्राफ शुड नॉट एक्सीड 90,000, यानी जो सेल्स ग्राफ होता है उसका जो BSR है 90,000 से एक्सीड नहीं कर रहा हो। ठीक है, अगर कर भी रहा है थोड़े टाइम के लिए अगर कर रहा है तो ओके, इससे ज़्यादा कर रहा है तो फिर हम उसमें अवॉइड करेंगे। टॉप सेलर हैविंग नॉट मोर देन 60%। अच्छा, टॉप सेलर के पास, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टॉप सेलर के पास जो बाई बॉक्स का शेयर है वो 60% से ज़्यादा ना हो। अगेन फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 10 बंदे हैं और एक के पास जा रहा है 60% और बाकी जो 40% है बाकी में शेयर हो रहा है तो ओके, अगर अच्छी तरह शेयर हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा खुद ले रहा है 70% और बाकी में भी शेयर इतना अच्छा नहीं हो रहा तो हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, कोशिश करें 60% से ज़्यादा अगर जहाँ शेयर हो रहा है बाई बॉक्स एक बंदे के पास तो वहाँ हम नहीं जाते। अगेन ये आपको मैं कीपा के ऊपर सही तरह समझाऊंगा। देन स्प्लिट हैज़ एटलीस्ट 4 सेलर्स ऑल गेटिंग बाई बॉक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाई बॉक्स है वो 4 सेलर्स के अंदर शेयर हो रहा हो। ठीक है, यानी सबको बाई बॉक्स मिल रहा हो। अच्छा जी, 15 पॉइंट में कहते हैं नो सेलर हैविंग मोर देन 500 स्टॉक। अच्छा, आपने चेक करना है, स्टॉक चेक करना है कि जी एक सेलर के पास 500 से ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप कोशिश करें कि जी उस लिस्टिंग को ना जाए, क्योंकि अगर उस लिस्टिंग के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको टफ टाइम मिल सकता है और उसने ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन अगेन डिपेंड करेगा आप कितनी अच्छी स्टडी करते हैं उस लिस्टिंग के। ठीक है, एटलीस्ट 2 FBA सेलर्स इन बाई बॉक्स रोटेशन।
देखिए, 2 FBA सेलर्स को ज़रूर बाई बॉक्स में रोटेशन हो रही होगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि जी सारे FBM के बैठे हैं, उनके अंदर FBA बाई बॉक्स शेयर हो रहा है और FBA का कोई भी नहीं है, बल्कि FBA के 2 सेलर्स होने चाहिए जिनमें क्या हो, बाई बॉक्स रोटेशन हो रही होगी, ठीक है। मस्ट हैव एटलीस्ट 2 सेलर्स, इसका मतलब क्या है? मस्ट हैव एटलीस्ट 2 सेलर से मुराद ये है कि उस लिस्टिंग के ऊपर, एक लिस्टिंग जिसके ऊपर आप जा रहे हैं और केपा में जाके आप देखते हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट FBA के 2 न्यू सेलर्स आए होंगे, ठीक है, वो ज़रूर होने चाहिए। यानी 1 से 2 न्यू सेलर्स वहाँ पर FBA के आए हों लास्ट 1 मंथ में, ठीक है। वो आपको बताऊँगा कैसे आपने चेक करना है। सो देन उसके बाद 18 पॉइंट में कहता है जी, न्यू सेलर्स मीन हैविंग FB यानी फीडबैक, FB का मतलब है फीडबैक, ठीक है, लेस देन 100, यानी वो सेलर्स हम उनको कंसिडर करते हैं, वो न्यू है जिनका फीडबैक 100 से कम हो, ठीक है, वो हमारे न्यू सेलर कंसिडर किए जाते हैं। एटलीस्ट 3 आर गेटिंग बाई बॉक्स एक्टिवली टू मैक्सिमम, यानी 2 दिनों में 3 बंदों के अंदर बाई बॉक्स एक्टिवली शेयर हो रहा हो, ठीक है। इसका कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर बाई बॉक्स की शेयरिंग अच्छी होनी चाहिए। अगेन उसके बाद जो पॉइंट 20 है उसमें कह रहा है एटलीस्ट 1 से 2 सेलर्स न्यू आर गेटिंग बाई बॉक्स, और 1 से 2 ऐसे FBA के सेलर्स हो जो क्या कर रहे हों, बाई बॉक्स ले रहे हों, यानी जिनकी रिव्यूज लेस देन 100 हो और उनके अंदर बाई बॉक्स शेयर हो रहा हो, ठीक है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो? इससे हमें ये पता चलता है कि जी अगर कल को मैं एज अ न्यू इस लिस्टिंग के ऊपर जाऊंगा तो क्या मुझे बाई बॉक्स शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम यहाँ से एस्टिमेट लगाते हैं कि जो न्यू आए हैं लास्ट 1 या 2 मंथ में उनको बाई बॉक्स मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है। ये एक क्राइटेरिया था जिसके तहत हम इसको सामने रखते हुए हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे, राइट। अभी मैं चलता हूँ उस प्रोडक्ट की तरफ जो कि मैं आपको ओपन करके दिखाया था, वहाँ पर हम इस क्राइटेरिया को मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दोबारा उस लिस्टिंग के ऊपर आया जो कि मैंने आपके सामने ओपन किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 उस पूरे क्राइटेरिया के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं ये न्यू बीज के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आपको चीज़ों की ज़्यादा अच्छा समझ है, नया क्राइटेरिया है, ज़्यादा चीज़ों को टेक्निकली आसानी से देख सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगेन जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा हर चीज़ को क्लियर और प्रैक्टिकली बताऊँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह इसकी समझ आए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या था, जो कि एक बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे इसको। सेल्स प्राइस हमारी 12 से 45, ठीक है। मैं चलता हूँ, सेल्स प्राइस हमारी क्या है जी 33.88 सेंट, हमारा पहला क्राइटेरिया मैच कर गया, ठीक है। देन उसके बाद सेल्स मिनिमम 100 होनी चाहिए, ये 100 होनी चाहिए। ये हम कैसे मालूम करते हैं, ये हम BSR से देखते हैं, ठीक है। नीचे आओगे, यहाँ पर जो BSR है 90 डेज का एवरेज, इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C और मैं कहाँ जाऊँगा, FBA टूल किट, अमेजोन FBA होलसेल USA के लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं, आप FBA टूल किट से चेक करें, ठीक है। लोग मल्टीपल चीज़ों से चेक करते हैं, अगर आप और टूल भी यूज़ करना चाहें जैसे हीलियम 10 या फिर आप JS भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं तो मैं ज़्यादातर FBA टूल किट यूज़ करता हूं, जो कि ये जो भी बताता है इसका रिजल्ट अभी तक ठीक रहे हैं, ठीक है। बाकी आप जो टूल भी यूज़ करते हैं करें, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो ये एक ही टूल है जो कि मैं आपको बताता हूं कि आप इससे ही चेक करें स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे ही मैंने FBA टूल किट ओपन किया तो यहाँ पर इसने हर कैटेगरी का अलग अलग उन्होंने पोर्शंस बनाए हुए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मेरा कैटेगरी क्या थी, सेल्स रैंक, तो मैंने कॉपी किया। कैटेगरी मेरी है टॉयस एंड गेम में, मैं यहाँ आया और टॉयस एंड गेम यहाँ पर देखो कहाँ पर है, ये जी यहाँ टॉप पे है। मैंने यहाँ पर Ctrl+V किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो ये क्या कह रहा है, FBA टूल किट कहता है कि जी आपको पर डे 2 सेल्स आएंगी, तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 30 के साथ तो ये तकरीबन 60 सेल्स पर मंथ की बन जाएंगी, ठीक है। तो इसकी पर मंथ की सेल्स कितनी आ रही है, 60 आ रही है। हालांकि ये जो FBA टूल किट बता रहा है ये कम बता रहा है, ये ज़्यादा नहीं बताता, मींस ये हमेशा कम बताता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली खुद जब प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा सेल्स आ रही होती है, ठीक है। लेकिन अगेन हम इसी टूल के मुताबिक चलेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर पर मंथ की इसकी 60 सेल्स आ रही है तो आई रिकमेंड कि हम कभी भी ऐसी लिस्टिंग में नहीं जाएंगे जिसमें हमें सेल्स अच्छी नहीं आती हो, ठीक है। अगेन डिपेंड करेगा कितने सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पर 20 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारा ये क्राइटेरिया क्या हुआ, फेल हुआ। मिनिमम सेल्स हमारे पास 100 तो होनी चाहिए, तो इसकी नहीं है। दूसरी बात BSR इसका क्या होना चाहिए, तकरीबन 85,000 मैक्सिमम इसका हो तो फिर ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं देखता हूँ BSR इसका
तकरीबन 93 है, ओके है। फिर भी अगर इसका करंट BSR देखा जाए तो करंट BSR ठीक है। 90 डेज़ का एवरेज इसका जो है 93,000 है, ओके है। BSR इतना बुरा नहीं। यहाँ पर BSR की ग्राफ भी आप देख सकते हो। अगर इसका बैक में देख लूँ, टाइम के साथ मेंशन है ये सारी कुछ चीज़ें, टाइम भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वक्त भी, हर चीज़ यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अब अगर यहाँ से देख ले और यहाँ पर आए तो BSR यहाँ इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी दो ही वजूहत हो सकती है। या तो इन्होंने यहाँ पर एकदम प्राइस को इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से क्या हुआ, BSR ऊपर चला गया, और लेटर ऑन फिर क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा BSR क्या हुआ है, डाउन हुआ है। क्यों हुआ है? अगर हम इस ग्राफ को अच्छी तरह देख लें तो यहाँ प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ प्राइस रिड्यूस किया तो सेल्स आना अगेन स्टार्ट हुई है। तो ये BSR है। BSR इसका इतना बुरा नहीं है, बल्कि BSR ठीक ही है। अगेन आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरीके से मैच करना है, ठीक है। हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी मैच हुआ, हम एज्यूम करते हैं कि हमने मैच कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद सेलर्स 5 से 17 होना चाहिए, इतने सेलर्स हो तो रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर कितने बैठे हैं, 20 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाओ, न्यू सेलर्स में जाते हैं, ये 20 है। अगेन मैं इसका देखता हूँ FBA इसके अंदर कितने बैठे हुए हैं। तो FBA सेलर्स जो है इसके अंदर 16 बैठे हुए हैं, ठीक है। 16 FBA सेलर्स बैठे हुए हैं और टोटल 20 है FBM के साथ। तो इतना बुरा नहीं है, ठीक है। अगर इतने भी है, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप जा सकते हैं। ये भी क्राइटेरिया हम एज्यूम करते हैं हमारा मैच हो गया। देन वेट, आप इसका चेक कर सकते हैं कि जी इसका क्या वेट है, कितना है। तो आपको इसकी डायमेंशंस वगैरह कहाँ से मिलेंगी, आप यहाँ आएंगे और यहाँ से डेटा पे चले जाएंगे, डेटा से यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स पे, यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें आइटम वेट यहाँ पर 413 इन्होंने दिया हुआ है ग्राम्स में, ठीक है। तो वेट भी इसका इतना ज़्यादा नहीं है, वेट भी यहाँ से आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ इसकी मेंशन्ड है, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया में क्या था जी, ब्रांड नॉट सेलिंग, ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो, ठीक है। कैसे देखेंगे, यहाँ पर आओ, सबसे पहले ब्रांड का नाम देखो। ब्रांड का नाम क्या है जी, NERF स्टोर, ठीक है। अब हमने जाना है, देखना है कि जी ये 20s में क्या यहाँ पर ब्रांड खुद तो सेल नहीं कर रहा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ब्रांड खुद सेल कर रहे हैं, खुद ब्रांड यहाँ पर सेल नहीं कर रहा, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर नहीं सेल कर रहा है ब्रांड, ठीक है। अगर कर रहा हो तो यहाँ ब्रांड खुद भी हो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ना जाए, क्योंकि अगेन डिपेंड करेगा, ब्रांड खुद प्राइस वार तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज आप जा सकते हैं, क्योंकि ब्रांड हो भी तो नो प्रॉब्लम, लेकिन डिपेंड करेगा कि वहाँ लिस्टिंग की सिचुएशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमारा ये भी मैच हो गया। अमेजोन नॉट सेलिंग, मैं चेक करता हूँ अमेजोन यहाँ पर है, कैसे चेक करेंगे, अगेन ग्राफ में जाएंगे। एक मिनट में इसको ज़रा थोड़ा सा आउट जूम करता हूँ, अब ठीक है। ग्राफ पे आओगे, यहाँ पर जाकर प्राइस हिस्ट्री में मैं जाता हूँ और मैं इसको अगेन थोड़ा सा इन कर देता हूँ, और अब देखना यहाँ पर अमेजोन है कि नहीं। ये जो ग्राफ है ना, इसके ऊपर लेके जाएंगे, अमेजोन की बार के ऊपर यहाँ लेकर आप जाएंगे तो अमेजोन इस लिस्टिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो 3 मंथ का बता रहे हैं, मैं कहता हूँ 1 ईयर में ज़रा बताओ अमेजोन आया कि नहीं आया। तो अमेजोन 1 ईयर में देखें तो हम थोड़ा सा आया हुआ, कहाँ पर मैं आपको ये देखो, यहाँ पर अगर मैं देखो, ये थोड़े से टाइम के लिए अमेजोन आया है। ये कब आया है, फ्राइडे, जुलाई फ्राइडे को ये यहाँ पर अमेजोन थोड़े टाइम के लिए आया। देन उसके बाद अमेजोन तकरीबन इस लिस्टिंग के ऊपर दोबारा नहीं आया, तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। तो अमेजोन भी इस लिस्टिंग के ऊपर नहीं है, ये क्राइटेरिया भी हमारा मैच हुआ, ठीक है। आपने देन उसके बाद रेटिंग नंबर मिनिमम 100 होनी चाहिए। अब रेटिंग नंबर हम देखते हैं जी इसकी कितनी है, इससे कम ना हो, ठीक है। ये रेटिंग अगर हम देख ले तो इसकी रेटिंग नंबर ठीक है, रेटिंग 364 है, रेटिंग अच्छी है, यानी मोर देन 100 है, इट्स ओके। देन उसके बाद अगर हम देखें जी रेटिंग स्कोर 4.2, रेटिंग स्कोर भी मुझे इसका ठीक लग रहा है, तकरीबन इसकी 4.4 है, ये भी हमारा क्राइटेरिया मैच हो गया। देन उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ तो यहाँ पर कह रहा है जी, एक सेकंड, नेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो हर 10 पे मैक्सिमम 2 फ्लैक्चुएशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब अगर आए तो बाई बॉक्स की जो प्राइस है, हम हमेशा याद रखें FBA होलसेल में बाई बॉक्स की प्राइस देखते हैं, क्योंकि हमें सेल बाई बॉक्स से ही आनी है, ठीक है। तो बाई बॉक्स की प्राइस की अगर आप देखें फ्लैक्चुएशन, तो यहाँ पर मैं बल्कि इसको 3 मंथ में करता हूँ। अच्छा, हम बाई बॉक्स की प्राइस, सेल्स ग्राफ और जो सेल्स रैंक होता है BSR, और जो FBA का जो अमेजोन जो थर्ड पार्टी है, यानी FBA होलसेल के जो सेलर्स होते हैं,
उनके दरमियान जो वेरिएशन से चेंजेस आती है वो हमेशा हम 3 मंथ का देखते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन है कि नहीं ये 1 ईयर का भी हम देखते हैं। वैसे अगर आपने डीपली स्टडी करना हो तो आप सारे टाइम का भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इसका देख लूँ 3 मंथ में, तो 3 मंथ में इसकी प्राइस क्या आ रही है जी, 39.99 सेंट, ठीक है। ये प्राइस बिल्कुल ज़बरदस्त आ रही है, बहुत अच्छी इसकी प्राइस ग्राफ है। अगर लास्ट 3 मंथ का, 1 मंथ का, ये बल्कि 1 मंथ का अगर हम देखें तो इतनी वेरिएशन नहीं है प्राइस में, ठीक है। यहाँ पर आकर थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हुआ है। अगर 3 मंथ का हम देखें तो इसमें इतना फ़र्क नहीं आया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया है। ये लिस्टिंग इतनी बुरी नहीं है। 1 ईयर का अगर हम देखें तो 1 ईयर का अगर हम देखें तो इसमें फ़र्क है, लेकिन हम हमेशा 3 मंथ का देखते हैं, तो 3 मंथ में इसका इतना नहीं है। लेकिन अगेन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इसका एक बात है कि यहाँ प्राइस आपको अप डाउन होती मिलेगी। तो आप जब भी आएंगे हमेशा इसकी मिनिमम जो कि नीचे गया है ना ये बाई बॉक्स, उसकी प्राइस पे अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ताकि आपको आसानी हो कि आपका ब्रेक इवन उसमें बनता है या नहीं बनता, ठीक है। अदरवाइज फिर कल को आपको इशू हो सकता है जब प्राइस वार स्टार्ट हो जाए इस लिस्टिंग के ऊपर। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी मैच हुआ। अब अगर यहाँ पर फ्लैक्चुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता तो फिर आपको क्या करना है, ऐसी लिस्टिंग से भी अवॉइड करना है, क्योंकि कल को आप आएंगे तो प्राइस वार बहुत ज़्यादा हो सकता है। डो नॉट सप्रेस लिटिल बिट इज़ ओके। अच्छा, यहाँ पर आपकी लिस्टिंग सप्रेस नहीं होनी चाहिए, यानी सप्रेस से मुराद बाई बॉक्स जो है, ये देखो, ये मैं अगर बाई बॉक्स के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये बाई बॉक्स का कलर सारा नजर आ रहा है। ये जो पिंक कलर है ये बाई बॉक्स का है। तो यहाँ पर जहाँ कट लगा हुआ है ये सप्रेस्ड हुआ है बाई बॉक्स, ठीक है। ये क्यों हुआ है ये डिपेंड करता है, मे बी ये प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ किया है इस टाइम, इस वजह से किसी भी सिचुएशन में या सेलर्स की प्राइस वार की वजह से ये सप्रेस हो जाता है सम टाइम। लेकिन इस लिस्टिंग के ऊपर कम टाइम के लिए हुआ है तो इसमें इतना इशू नहीं है, ठीक है। ये अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, बाई बॉक्स ठीक है, सप्रेस नहीं है। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया। देन उसके बाद सेल्स ग्राफ शुड नॉट एक्सीड 90,000, तो ये भी तकरीबन ठीक है। अगर यहाँ पर देखूँ इसके ऊपर लेके मैक्सिमम ये 180 में भी जा रहा है, इसका सेल्स ग्राफ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। ये 1 लाख से प्लस बचा रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, हम एज्यूम करते हैं हमारा ये क्राइटेरिया भी मैच कर गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ग्राफ को अगर देखें 166, अगेन ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और फिर डाउन भी आ रहा है। तो सेल्स ग्राफ हमारा इतना अच्छा नहीं है लास्ट 3 मंथ का। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, टॉप सेलर्स हैविंग नॉट मोर देन 60%। अब ये कैसे देखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप जाओगे डेटा में और यहाँ से बाई बॉक्स स्टेट्स में, और यहाँ देखोगे ये जो टॉप सेलर बैठा है ये कितना परसेंटेज ले रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 86% खुद ले रहा है, बाकी जो 10-15% बचा है ये बेचारे जो पीछे बैठे हैं उनके अंदर शेयर हो रहा है। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि हम इस लिस्टिंग में नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पर 86% ये खुद ले रहे हैं, तो बाकी के अंदर क्या शेयर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम ऐसी लिस्टिंग से अवॉइड करते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम बंडल ले रहा हो, यानी जो सेलर मैक्सिमम ले रहा हो, वो मैक्सिमम 50 या 60%, इससे ज़्यादा ना ले रहा हो। 50 या 60% वो भी तब जब आपको बाकी के अंदर अच्छी शेयर हो रहा हो, बाकी सेलर्स के अंदर, तब हम कहते हैं। अदरवाइज हम नहीं जाते ऐसी लिस्टिंग में जो एक सेलर के पास सारा शेयर बाय बॉक्स का जा रहा हो, बाकी को कुछ भी नहीं मिल रहा हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं हुआ। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मैं समझ लेता हूँ, हम एज्यूम करते हैं ये भी हमारा मैच हो गया, ठीक है। देन सिब्लिट हैज़ एटलीस्ट 4 सेलर्स ऑल गेटिंग बाय बॉक्स। ये कैसे चेक करोगे? ये इस तरह हम चेक करोगे, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आओगे तो इससे आपको पता चलेगा कि बाय बॉक्स कैसे शेयर हो रहा है। तो 8 घंटे पहले इस बंदे को बाय बॉक्स मिला है और अभी इस बंदे के पास बाय बॉक्स है, और 17 घंटे पहले इसके पास था। तो इसका मतलब क्या है, 3 FBA सेलर्स के अंदर बाय बॉक्स शेयर हो रहा है। ये क्राइटेरिया हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बाय बॉक्स शेयर हो रहा है, एक दिन में 3 बंदों के अंदर शेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, स्प्लिट हो रहा है बाय बॉक्स। देन उसके बाद ये भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया। नो सेलर हैविंग मोर देन 500 जो स्टॉक नहीं होना चाहिए। कोशिश हमारी यही होती है कि स्टॉक ज़्यादा ना हो। ये कैसे चेक करोगे? सिंपली यहाँ पर आओगे और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जी किसके पास कितना स्टॉक है, ठीक है। तो इसको आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें 24, 62, 102, इसके पास आउट ऑफ स्टॉक है 1, 5, 50। तो ये क्राइटेरिया हमारा मैच कर गया, किसी के पास भी 500 नहीं है, तो ये भी हमारा मैच कर गया, ठीक है।
एटलीस्ट 2 FBA सेलर्स इन बाय बॉक्स रोटेशन, 2 होने चाहिए बाय बॉक्स रोटेशन में। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यस 2 है, बल्कि 2 से ज़्यादा भी है बाय बॉक्स। इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, और ये न्यू आया है लेकिन इसको मिल रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है, बाय बॉक्स इसको शेयर हो रहा है यहाँ पर, राइट। अच्छा जी, एटलीस्ट ये भी हमारा क्लियर हो गया, मैं इसको भी साइन दे देता हूँ। मस्ट हैव एटलीस्ट 2 सेलर्स FBA के सेलर्स होने चाहिए, 2 FBA के सेलर्स होने चाहिए। तो ये FBA के सेलर्स 1 दो FBA के सेलर न्यू है जिनका रिव्यूज लेस देन 100, इसके भी लेस देन 100, इसके भी लेस देन 100, इसके भी लेस देन 2 है यहाँ पर। तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया, ठीक है। न्यू सेलर्स मीन्स हैविंग फीडबैक लेस देन 100, यस ये मैंने कर दिया है, आपको बताया है। एटलीस्ट 3 आर गेटिंग बाय बॉक्स एक्टिवली 2 डेज, 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिनों में 3 को तो बाय बॉक्स मिलना चाहिए, यस मिल रहा है, एक दिन में ही 3 के अंदर मिल रहा है, तो ये यहाँ शेयरिंग अच्छा हो रहा है, ठीक है। ओके, ये भी हमारा मैच हो गया। देन उसके बाद एटलीस्ट 1-2 सेलर्स न्यू आर गेटिंग बाय बॉक्स, न्यू ले रहे हैं, यस ले रहे हैं, यहाँ पर देखें इसको 3 रिव्यू काउंट इसका है और ये बाय बॉक्स ले रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ बाय बॉक्स शेयर हो रहा है, ये भी ले रहा है, ठीक है, 5 दिन पहले इसको मिला है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, 1 by 1 ये सारी चीज़ें मैच करोगे, एनालिसिस करोगे, रेटिंग देखोगे, प्रोडक्ट को सारी कुछ चेक करोगे, इस तरीके से मैच करोगे। करने के बाद यहाँ पर ऑफर्स जो लिखा है यहाँ जाओगे और यहाँ पर जाके प्राइम का चेक लगाओगे और यहाँ पर आकर ये सारा अनचेक, ये अनचेक न्यू के चेक लगाओगे और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर आके एक चीज़ आपने देखनी है, ये देखनी है कि जी लास्ट 1 मंथ में यहाँ कोई नया बंदा आया है कि नहीं आया। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ जो लिखा है ना फर्स्ट सीन, ये जो फर्स्ट सीन है यहाँ पर देखोगे कि लास्ट 1 मंथ में कोई नया आया है, चेक करते हैं। 19 डेज अगो ये बंदा आया है यानी ये न्यू है, 24 डेज अगो ये आया न्यू आया है, 3 दिन पहले ये आया है ये न्यू आया है, यानी सारे यहाँ पर न्यू आए हुए हैं, लास्ट 1 मंथ में ही आए हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होती है कि इस लिस्टिंग के ऊपर हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है न्यू लोग आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें मार्जिन मिल रहा है, इसमें कुछ है, इस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, लेकिन तरीकाकार ये है देखने का, ठीक है। आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसके ऊपर जाए, ठीक है, लेकिन तरीकाकार ये है कि हम इस तरीके से चेक करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर इंक्लूड हिस्ट्री में क्लिक करोगे और देखोगे कि हिस्ट्री में इस प्रोडक्ट का क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। लास्ट 1 ईयर का देख सकते हैं, लास्ट 3 मंथ का देख सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगेन उसके बाद यहाँ से आप देखोगे 30 डेज़ का, 90 डेज़ का, 180 डेज़ का, 365, ये सारी डेप्थ एनालिसिस है, ये आपने देखनी है। और किसी दिन फिर मैं आपको इसके ऊपर भी लेक्चर, सिंपली सिर्फ कीपा के एनालिसिस के ऊपर भी आपको दूंगा लेक्चर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने देख ली भाई। हमारा प्रोडक्ट हम यूँ समझ लेते हैं, हमारा ये एक प्रोडक्ट था, हमने क्या किया, यहाँ से उठाया, स्कैन करने के बाद SN को लाया, SN को लाके यहाँ पुट किया और एनालिसिस किया, रेटिंग मैच किया, प्रोडक्ट का सारा कुछ हमने देखा जी, हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा प्रोडक्ट डन हो गया। अब उसके बाद जो काम आता है वो ये आता है कि जी हमने इस प्रोडक्ट की प्राइस देखनी है कि ये किस प्राइस पे हमें मिलेगा, यानी हमने अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इसको मैच करना है अपनी वेबसाइट के साथ कि वेबसाइट पे ये वही प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ पर अमेज़ॉन पे देख रहा हूँ, क्या वो वही है, वही डायमेंशन है। इस तरीके से हमने क्या करना है, वेबसाइट पे मैच करना है और साथ साथ ये भी कैलकुलेट करना है कि इससे हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब ये कैसे करेंगे, इसका तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, सिंपली यहाँ पर ये हमारा SN था, इस SN को क्या करोगे, यहाँ से अपना जो इसके साथ बिल्कुल आपकी जो क्या नाम UPC कोड है, आइटम नंबर, इसको यहाँ से कॉपी करोगे, Ctrl+C, कॉपी करने के बाद ये हमारी स्कैन शीट है। आपने क्या करना है, इसकी ओरिजिनल शीट जो कि मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, ये ओपन करना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको आइटम नंबर मिलेगा ओरिजिनल शीट से, ठीक है। सो देन उसके बाद क्या करोगे, जो ओरिजिनल शीट है जो कि मैंने आपको बताया था, ये वाली ओरिजिनल शीट जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि मैंने लेकर स्कैन किया था, उसमें आओगे और यहाँ पर लाकर आपने Ctrl+F करना है और Ctrl+V कर उस आइटम नंबर को या UPC को यहाँ डालोगे तो ये आपको एग्जैक्ट कोड बताएगा और प्राइस के साथ ओरिजिनल शीट, ठीक है। ये देखिए, ये मुझे इसने बताया है, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और ये देखें जी, ये क्या है, इसका आइटम नंबर है। अब यही आइटम नंबर हम क्या करेंगे, इसकी बेस पे वेबसाइट पे चेक करेंगे इस प्रोडक्ट को, राइट। दूसरी बात, इसकी क्वांटिटी हमें बता रही ये है, प्रोडक्ट बता रहे हैं, कैश पैक इतनी होंगी, इसकी बेसिक प्राइस ये है और ये बाकी UPC वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक प्राइस इसकी क्या है, $18 है, ठीक है। आगे हम देखते हैं,
बाकी इसने आगे कुछ और डिटेल्स दी हुई है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, यहीं पर ही चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट अगर हम सेल करें तो जो कि हमें मिल रहा है वेबसाइट से कितने पे, $18 का, और हम जब सेल करेंगे तो हमें इसमें से क्या मिलेगा ज़रा हम चेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आओगे और Amazon FBA कैलकुलेटर आपने ओपन करना है। ठीक है, जैसे आप ये ओपन करोगे, सिंपली आपका जो प्रोडक्ट है इसका SN को Ctrl+C करके यहाँ लाओगे, यहाँ पर आप Ctrl+V करोगे। ठीक है, जैसे आप पुट करोगे और देन यहाँ पर आपने सेलिंग प्राइस लगानी है। कौन सी सेलिंग प्राइस, वही प्राइस जिस पे यहाँ ये सेल हो रहा है। कितने पे सेल हो रहा है, एक मिनट में आपको हमेशा आप कोशिश करें लोवेस्ट प्राइस पे लगाए, लेकिन अगेन यहाँ पर ये कौन सेल कर रहा है, ये यहाँ पर सेल कर रहा है FBA का। ठीक है, और ये अब करंटली इसकी क्या सेल हो रही है, 33.88 सेंट का। ठीक है, यहाँ पर आओ, सेलिंग प्राइस 33.88 सेंट, और यहाँ पर आपने जाके क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारा 18 बता रहा था, तो मैं कहता हूँ जी इसका अगर प्रेप के साथ मैं कहता हूँ जी 19 पॉइंट सब कुछ, शिपमेंट प्रेप अगर ज़रूरत है सब कुछ के साथ हम ये लगा लेते हैं। तो जनाब अगर इस प्रोडक्ट को जो कि हमें वेबसाइट से 18 का मिल रहा है, शिपमेंट प्रेप मैंने सब कुछ लगाया, उसके साथ अगर ये 19.50 का हमें पड़ता है, तो अमेज़ॉन की फीसिस सब कुछ देने के बाद हमें यहाँ से 1.21 नेट प्रॉफिट और 3.57 नेट मार्जिन हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा ये चीज़ भी क्लियर हो गई, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, देन उसके बाद आपने ये करना है कि ये जो प्रोडक्ट को, अब इस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, चेक करोगे वेबसाइट के ऊपर कि इसका स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। दूसरी बात, मैच करोगे कि ये एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट है कि नहीं। सिंपली Ctrl+C करने के बाद आप क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे। यहाँ पर मैं आता हूँ और वेबसाइट का नाम क्या है जी, शेफर्ड वालों का है। ठीक है, शेफर्ड ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, आप सब देख सकते हैं टेस्टिंग के लिए इससे चेक करें। इसके पास प्रोडक्ट्स इतनी मज़े की नहीं है, लेकिन बहरहाल ये शीट मैंने शेफर्ड्स के लिए। ठीक है, यहाँ क्या करोगे, उसको पेस्ट करोगे, किसको, वो जो मैंने आपको बताया था आइटम नंबर ओरिजिनल शीट से जो लाया, यहाँ करोगे। अब देखें जनाब, वही प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है, सबसे पहले इसने मुझे क्या बताया, इन स्टॉक, ये प्रोडक्ट स्टॉक में है, अवेलेबल है, यानी आप खरीद सकते हो। दूसरा कोड ये है। तीसरी बात यह है कि ये वही प्रोडक्ट है जो कि आप अमेज़ॉन पे देख रहे थे, देखें इमेज देखें यहाँ पर, और अमेज़ॉन पे देखें, ये वही चीज़ है सेम, और वेबसाइट पे भी वही चीज़ है। ठीक है, तीसरी बात, आप यहाँ से अगर आपका इनके साथ अकाउंट बनेगा, ये मज़ीद डिटेल्स भी आपको बता रहा है, सब डिटेल्स इसने यहाँ वेबसाइट पे दिए हुए हैं। ठीक है, कि क्या होगा, क्या प्राइस होगी, किस प्राइस पे देगा, कैसे आपको पड़ेगी, सारा कुछ हर चीज़ डिटेल से इसने साइज़ के साथ मेंशन किया हुआ है, राइट। अगेन उसके बाद उन्होंने यहाँ नीचे ये भी बताया कि यूपीसी ये है और पर कार्टन में 2 क्वांटिटी ये कह रहे हैं। ठीक है, और देन अगर आपके पास इसका अकाउंट होगा तो लॉगिन करोगे। मेरे पास अकाउंट है तो मैं लॉगिन करूँगा, मुझे ये प्राइस भी बताएगा जो कि ये होलसेल प्राइस पे जो देता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जनाब, मुझे ये कितना का दे रहा है, $18 का पर पीस ये दे रहा है। ठीक है, जो कि इसने कहाँ बताया था, हमें ओरिजिनल शीट में बताया था। हमेशा ओरिजिनल शीट में ये प्राइस हमें बताते हैं, बेस्ट प्राइस जिस पे ये सेल करेंगे हमें, होलसेल प्राइस। ठीक है, तो ये कितना का दे रहा है पर पीस, $18 की, सॉरी, बल्कि $18 पर पीस ये दे रहा है। और बल्कि उसके बाद अगर मैं अमेज़ॉन पे देखूँ तो ये कैसे सेल हो रहा है, ठीक है जी, पर पीस सेल हो रहा है। तो ये क्या हुआ जनाब, ये एक ज़बरदस्त हमने एक प्रोडक्ट चेक किया, एनालिसिस किया, वेबसाइट के साथ मैच किया, सारा कुछ हमने डन कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा कुछ रेडी करने के बाद आपने अपनी एक शीट बनानी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर शीट। ठीक है, वहाँ पर आपके लिए आसानी होती है उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स रखने में, और उसमें कितनी इन्वेंट्री आपने ऑर्डर करनी है और उसमें से आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। एक ही कैलकुलेटर शीट होती है एक्सेल की, उस पर आपने अपनी प्रॉफिट शीट बनाकर फिर आप क्या करोगे, वेबसाइट पर जाके ऑर्डर प्लेस करोगे और इन्वेंट्री को शिप करोगे अमेज़ॉन वेयर हाउस, और इस तरीके से आपका अमेज़ॉन FBA होलसेल का बिजनेस USA में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इतना ज़बरदस्त डेप्थ में बताया है ताकि आपको चीज़ों का कोई भी मसला ना हो। ठीक है, और ये जो शीट बनेगी कैलकुलेटर शीट, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और इस लेक्चर को जितना हो सके अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश मैंने की है प्रैक्टिकली समझाऊं। और अगेन डिपेंड करेगा आप कितनी मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करोगे इतना आप इस फील्ड में ग्रो करोगे। रिमेंबर,
आप मेहनत नहीं करोगे तो आप ग्रो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फील्ड टाइम मांगती है। अभी जिस टाइम मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तकरीबन 4:38 हो गए हैं, यानी सुबह के, यानी मैं इस वक्त भी जागा हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।